अग्निवीर आर्मी क्लर्क, जहां लिखने के लिए कलम नहीं बंदूक चलती है। ये थंबनेल मैंने इंप्रेशन के लिए बस नहीं बनाया है, ये वास्तविकता है। क्योंकि समझना, हमारे पूरे जो सैनिक स्ट्रक्चर है, हमारी जो पूरी मिलिट्री की स्ट्रक्चर है, वो क्लर्क के काम के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन, पूरे सेना जो भी खाना खाती है, सारा जो राशन आता है, उनका जो हिसाब किताब होता है फाइलों में, वो जो हम दुकान से खरीदते हैं लाते हैं, रेट लिस्ट बनता है, कितना खर्चा हुआ, कितना किलो चावल लिए, कितना किलो दाल लिए, क्या आटा आया, मैस में कितना बना, उसके बाद जितना भी जवान के बेनिफिट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स आते हैं, अंदर में बहुत सारे फॉर्म आते हैं लोन के लिए इधर उधर, वो सारा चीज जो फाइल उनका मेंटेन होता है। उसके बाद इतनी सारी गाड़ियां हैं ना, गाड़ियों में पेट्रोल लगता है, गाड़ियों का रख रखाव हिसाब किताब, वो सारा तो एक डायरी में होता है मेंटेन। आर्मी में क्या कहीं भी होता है, लेकिन आर्मी में बेहतर तरीके से डिसिप्लिन में और भी ज्यादा होता है। तो इन सारे कामों को फाइल में इनका निचोड़ रखना, ये काम है क्लर्क का। अब जहां पे इतना सारा काम हो, वहां पे कलम को बंदूक के स्पीड से चलाना ही पड़ता है। जब तक हम कलम को बंदूक के स्पीड से नहीं चलाएंगे तो वो काम, इतना सारा काम कैसे होगा। इसलिए थंबनेल क्या है कि आर्मी क्लर्क वो होते हैं जो कलम को बंदूक की तरह चलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अग्निवीर आर्मी क्लर्क के नए पैटर्न के बारे में, कि ये क्लर्क की नौकरी तो पहला बात है बहुत ही सम्मानजनक नौकरी है, बहुत ही सम्मानित ट्रेड है ये, जिसका सम्मान एक जवान, एक कांस्टेबल रैंक से लेकर के आला अधिकारी तक करते हैं। क्योंकि इनका काम बहुत सम्मानित है और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वाला काम है, तो इसलिए ये बहुत ही शानदार नौकरी है। अब इस नौकरी में जाएं कैसे, इसको पाना है तो फिर ये समझो, मैं जो बता रहा हूं इसका फंडा क्या है आखिर में, इस फॉर्म को भर कौन सकता है, इसमें कौन कौन भर्ती हो सकते हैं। सबसे पहला चीज बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, माने कौन इसको फॉर्म भरने के लिए तैयार है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो इसका पहला जो क्वालिफिकेशन है बाबू, इसका अगर हम क्वालिफिकेशन का बात करते हैं, क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, उससे मतलब नहीं है। 12वीं पास विथ 60% नंबर के साथ, आपको 60% नंबर होने चाहिए। कितने? 60%। 60% से कम नंबर अगर होगा तो आप आर्मी अग्निवीर में आर्मी क्लर्क का फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, ये पहला है। इंग्लिश में, उसके बाद इंग्लिश में कम से कम 45 नंबर होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में 45% नंबर इंग्लिश सब्जेक्ट में होना जरूरी है, तो ही आप आर्मी अग्निवीर क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन का बात, ये हो गया बात क्वालिफिकेशन का। दूसरा नंबर, हाइट। आर्मी में या किसी भी भारतीय मिलिट्री या पैरा मिलिट्री में सारे जगहों पे हाइट 170 लगता है, लेकिन आर्मी क्लर्क एक ऐसा पोस्ट है जिसके लिए हाइट HIGHT हाइट कितना होना चाहिए? 162 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 162 सेंटीमीटर। पहला चीज। मिनिमम चेस्ट आपका कितना होना चाहिए? मिनिमम चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। ये इसका क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद आपने फॉर्म भर ली, अगर आपके पास इतना काबिलियत है तो आपने फॉर्म भर लिया। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है? अब ओपन रैली तो होता नहीं, अब तो पहले आता है एडमिट कार्ड। उस एडमिट कार्ड के आधार पर सबसे पहले होता है एग्जाम, रिटन एग्जाम होता है। आपने फॉर्म भर लिया, आपका एडमिट कार्ड आ गया। अब पहला क्या होगा? एग्जाम होगा। पहला होगा एग्जाम। एग्जाम होता है 200 नंबर का। कितने का होता है एग्जाम? 200 नंबर का। इसमें बाबू 2 पेपर भी होता है। ठीक है,
200 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, जिसमें कि 2 पेपर होता है। यह बात ध्यान रखें। तो एग्जाम होता है 200 नंबर का और 2 पार्ट में होता है। एग्जाम का जो पहला पार्ट है, ये एग्जाम का पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 का बात करते हैं। पार्ट 1 में टोटल क्वेश्चन जो होता है 25 क्वेश्चन होते हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, यानी 25 चौके 100 नंबर का पार्ट 1 होता है और 100 नंबर का पार्ट 2 होता है। 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का। उसके बाद अभी पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में क्या क्या आएगा, पार्ट 1 का जो एग्जाम है उसमें क्या क्या आएगा, पार्ट 1 के एग्जाम में क्या क्या आएगा, ये बात। इसमें आता है बाबू जीके। जीके जीके का 5 क्वेश्चन रहेगा आपके पास। उसके बाद जनरल साइंस, शॉर्टकट में जीएस लिखता हूं, जनरल साइंस भी आता है आपका 5 क्वेश्चन। ओके, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस भी आपका होता है 5 क्वेश्चन। तो पार्ट 1 में जीके 5, जनरल साइंस 5, कंप्यूटर साइंस 5 और मैथ का होता है 10 क्वेश्चन। मैथ का कितना होता है, 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा का लेवल बाबू अंडर 10 ही होता है। ये पार्ट 1 में। बात करते हैं पार्ट 2 की, बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में इंग्लिश होता है ओनली 25 क्वेश्चन, ओनली इंग्लिश 25 क्वेश्चन। पार्ट 2 में इंग्लिश, ओनली इंग्लिश होता है कितना, 25 क्वेश्चन। यानी कि पार्ट 1 में 5 जीके, 5 जीएस, 5 कंप्यूटर और मैथ 10, टोटल कितना हो गया, 5 5 10 5 15 10 25। इसमें हो गया टोटल 25 क्वेश्चन, हो गया ना। और उसी तरह पार्ट 2 में सिर्फ इंग्लिश होता है 25 क्वेश्चन, दोनों होता है 100 नंबर का। ये 100 नंबर हो गया, ये भी हो गया बराबर 100 नंबर। समझ गए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12th पास 60% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम में। इंग्लिश में 45% मार्क्स आपको होना चाहिए। हाइट 162 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। एग्जाम 200 नंबर का होगा, सबसे पहले होगा एग्जाम 200 नंबर का। एग्जाम होता है 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन। पार्ट 1 का 25 क्वेश्चन में से जीके 5 क्वेश्चन, जीएस 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन, मैथ 10 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर का। उसी तरह पार्ट 2 में इंग्लिश 25 क्वेश्चन 100 नंबर का। दोनों में आपको 32 नंबर लाना अनिवार्य है। दोनों में जो है ना 32 नंबर और 32 नंबर दोनों में लाना अनिवार्य है। 32 से कम नंबर लाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एक पेपर में। ठीक है, एक पेपर में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में 32 लाना। पार्ट 1 में भी 32, पार्ट 2 में भी 32। अगर एक में भी 32 से कम आ गया, चाहे एक में कितना भी ज्यादा आ जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्वालिफिकेशन देख लिए, एग्जाम देख लिए। अभी बात करते हैं क्लर्क की फिजिकल के बारे में। क्लर्क का जो फिजिकल होता है बाबू, क्लर्क का फिजिकल के बारे में बात करते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, फिजिकल। फिजिकल के बारे में बात करते हैं। पहला चीज क्या होता है फिजिकल में, सबसे पहले होता है रनिंग। सबसे पहले क्या होती है बाबू, रनिंग। रनिंग होती है 1600 मीटर की, 1.6 किलोमीटर। 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर बोल लो या 1 माइल बोल लो, 1 मील भी इसी को कहते हैं। रनिंग का जो टाइमिंग है आपका 5 मिनट से 5 मिनट
45 सेकेंड। अगर रनिंग आपका ऐसा है, आप इसके फिजिकल में क्वालिफाई हो। आइए अब दौड़ को समझते हैं ग्राउंड में, यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से खुलिया बना के। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हुआ, वो अंदर जाओगे, डॉक्यूमेंट आपका चेक करेगा, उसके बाद आपको ग्राउंड के नजदीक यहाँ ले आके बिठाएगा। यहाँ पे सारे बैठे रहोगे, एक अफसर आएगा आपके सामने, एक अफसर आपके सामने आएगा, वो आपको ब्रीफ करेगा कैसे दौड़ना है। उसके बाद यहां से आपको उठा के लेके जाएगा स्टार्ट वाले लाइन पे। ये स्टार्ट वाला लाइन है ना, यहाँ पे, यहां से आप दौड़ना शुरू करोगे। यहां से आप दौड़ना शुरू किए, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, ऐसे करके 4 चक्कर। यहाँ पे पूरे आपको 400 मीटर के 4 चक्कर लगाने हैं। आपको लास्ट चक्कर यानी चौथा चक्कर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आना है। 5 मिनट 45 सेकंड से पहले अगर आ गए, आपका ये फिनिश हो जाएगा। दौड़ आपका फिनिश है, आप क्वालिफाई हो। 5 मिनट 45 सेकंड से पहले एनी हाउ आना है। ये इसका स्ट्रक्चर है। हाँ, एक चीज और, जिस तरह आर्मी जीडी और आर्मी टेक्निकल का फिजिकल का मार्क्स जुटता है, इसका मार्क्स, इसका कोई नंबर नहीं जुटता। आपको इसमें बस क्वालिफाई करना होता है। बात पता है, क्लर्क के फिजिकल का कोई नंबर नहीं होता। इसीलिए मैंने एक्सीलेंट का कोई बात नहीं किया। बाबू आप दौड़ में पास हो जाओ, बस क्वालिफाई होना है, कोई नंबर नहीं जुटता। इसके बाद ये रनिंग का टाइमिंग हो गया। रनिंग के बाद क्या होता है, ये मान लो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रनिंग के बाद क्या होता है। रनिंग के बाद होता है चिनअप बीम जानते हो ना, बीम जो लगाते हैं, ये चिनअप होता है बाबू 10 में एक्सीलेंट होता है। 6 से कम लगाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यानी 10 और 6 के बीच में आप लगाना। 6 भी लगा दिए तो पास हो, लेकिन 10 लगाओगे तो एक्सीलेंट। 10 और 6 के बीच में अगर आपका बीम है तो आप बीम में क्वालिफाई हो। मैंने ये पूरा टाइमिंग लिखा है, जितना होता है, इससे बाहर जाओगे डिस्क्वालीफाई, 6 से बाहर जाओगे डिस्क्वालीफाई। ठीक है, ये हो गया चिनअप। तीसरे नंबर पे होगा, वैसे भी फिजिकल के बारे में क्या सोचना। फौज में कौन जाता है, क्या लगता है आपको? किसान का बेटा बोलते हैं, गरीब का बेटा बोलते हैं, अरे ऐसा कोई बात नहीं है। फौज में वो जाता है ना जिसका खून गर्म होता है, जिसके खून में गर्मी है ना, वो जाएगा फौज में। ऐसे नहीं बोलते, सबके खून में गर्मी नहीं होता, जिसके खून में गर्मी है वो जाएगा फौज में। एक बात जान लो, बस एक ही फंडा है। कोई मत बोलो कि कोई अमीर जाता नहीं, कोई गरीब जाता नहीं, या फिर गरीब जाता है अमीर नहीं जाता, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसके खून में गर्मी है वो फौज में जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो जिसके खून में गर्मी है उसका फिजिकल भी बहुत शानदार होगा, और जिसके खून में गर्मी है ना, दिमाग भी उसका बहुत अच्छा होगा। भारतीय फौज को चाहिए क्या? मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से मजबूत होना चाहिए। दिमाग से भी मजबूत और बाजू में भी ताकत होना चाहिए। तीसरे नंबर पे होता है बाबू 9 फीट डिच। 9 फीट डिच, DITCH, डिच, इसको बोलते हैं गड्ढा। ये क्या है? गड्ढा है। 9 फीट का लंबा गड्ढा है, दौड़ते आए कूद गए, बहुत ही आसान है। तो आओ बच्चों, आपको 9 फीट डिच को फिगर बना के समझाता हूं ताकि ठीक से समझ में आ जाए। देखो, ये गड्ढा है जमीन के ऊपर, ये तुम हो, ये दौड़े दौड़े गए, इसको यहां से कूद के इधर आ गए कूद के। अभी ये कूदने के बाद हो गया फिनिश। ठीक है, ये हो गया 9 फीट डिच। कुछ नहीं है इसमें, ये जमीन के ऊपर गड्ढा है, ये तुम हो, दौड़े दौड़े गए और ये इसको कूद गए, 9 फीट का गड्ढा, हो गया फिनिश। ये है 9 फीट डिच। चौथे नंबर पे क्या होता है? बैलेंस करना, BALANCE, बैलेंस या जिग जैग। ये फॉर्मेशन उसका होता है जिग जैग। तो आइए आपको मैं जिग जैग बैलेंस जो है उसको फिगर बना के समझा दूं। ये बाबू जिग जैग बैलेंस का फिगर है। फिगर क्या है? एक फट्टा होता है ना, फट्टा को खुट्टे के ऊपर बैलेंस करते हैं। कोई बांस होता है, बांस ऐसे 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 जा रहा है, उसके नीचे ये खुट्टा लगा हुआ है, खुट्टा, उसके नीचे ये सारा खुट्टा लगा हुआ है। इसके ऊपर तुमको ऐसे ऐसे चलना है, अपने शरीर को बैलेंस करके। एक पैर के बराबर ही इसमें जगह रहता है, इसीलिए पैर को बैलेंस करना पड़ता है। ये होता है बाबू जिग जैग बैलेंस। ऐसे तुम यहां से चले 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 और इधर आके निकल गए, बस कुछ नहीं है। 10 मीटर या 15 मीटर का होता है, दैट्स इट। तो ये है फिजिकल। आर्मी क्लर्क का देख लो, ये है फिजिकल। फिजिकल का कोई नंबर नहीं है, क्लर्क में आपको बस फिजिकल में क्वालिफाई करना होता है, इसीलिए जोर नहीं भी लगाना है तो चलेगा। लेकिन
जहां फिजिकल का नंबर मिलता है जीडी में, टेक्निकल में, वहां जोर लगा के एक्सीलेंट आओ, यहां तुम एक्सीलेंट आओ या पास हो, आपको कोई नंबर नहीं मिलता। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल के बाद क्या होगा। अगर तुम फिजिकल में पास कर गए, फिजिकल के बाद क्या होता है मेडिकल। फिजिकल के अगले दिन या उसके अगले दिन मेडिकल तुरंत हो जाता है आर्मी में। मेडिकल में आपको क्या क्या जरूरत है वो अभी आपको बताता हूं। अब चौथा पॉइंट बात करते हैं मेडिकल का। आपका रिटन एग्जाम हो गया, आप क्वालिफाई कर गए, आपका फिजिकल हो गया, आप क्वालिफाई कर गए, देन आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में बाबू ध्यान रखना, मेडिकल में आपका शरीर का बाहरी मेजरमेंट होगा, हाइट मापेगा, हाइट 162 सेंटीमीटर मिनिमम, हाइट कितना 162 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर, वेट 50 किलो, कम से कम 50 किलो, 50 किलो से कम वेट में भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। वेट आपका 50 किलो। मेडिकल में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता, री मेडिकल देता है, आपको टाइम मिलता है। अगर वेट कम है तो वेट बढ़ा के आओ, छाती कम है छाती बढ़ा के आओ, कोई बीमारी है प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करा के आओ, इसीलिए री मेडिकल मिलता है। वेट 50 किलो कम से कम। आंख का आपका विजन जो होता है 6/6 होना चाहिए, आंख का विजन 6/6 होना चाहिए। कलर विजन अलाउ नहीं है, कलर विजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलर विजन होने से किसी भी मिलिट्री या पैरा मिलिट्री में मुश्किल है। नाक की हड्डी, बाबू ये नाक है ना, नाक, ये नाक की हड्डी, ये वाली हड्डी किसी किसी की टेढ़ी होती है, सारे नोटिस नहीं करते, ध्यान नहीं देते, बता रहा हूं इसको ध्यान रखना। किसी को देखते हो हमेशा साइनस का प्रॉब्लम या सर्दी रहता है, रीजन क्या है, नाक की हड्डी। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो डॉक्टर उसको सीधा करता है, डॉक्टर से इलाज करवा लो, सीधा करवा लो, फिर मेडिकल में आओ। तो नाक की हड्डी का ध्यान रखना, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दांत की सफाई, दांत कितना भी ब्रश करो, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ गंदा आसपास इधर उधर काला वाला पीला हो ही जाता है, तो दांत की सफाई करवा लेना, दांत की सफाई करवा के मेडिकल में आना। उसके बाद कान की सफाई, कान का सफाई एक बार डॉक्टर से बढ़िया से चेकअप भी हो जाएगा, पर्दे वर्दे अंदर में नहीं फटे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारा चीज चेकअप भी हो जाएगा और कान की सफाई भी हो जाएगी, तो कान की सफाई भी करवा के आना है। उसके बाद सबसे अधिक जो बंदे छटते हैं ना, छटते नहीं, री मेडिकल होता है बीपी में, ब्लड प्रेशर में, वहां का माहौल से ना प्रेशर बढ़ जाता है अंदर का। खून में तो गर्मी पहले से है और खून गर्म होता है, खून हीट होता है, तेजी से पूरा शरीर में फ्लो करता है, इससे क्या होता है बीपी बढ़ जाता है। तो ज्यादा वहां पे गर्म नहीं होना है, ठंडा मिजाज रखना है, क्योंकि मेडिकल हो रहा है, ठीक है। फिजिकल के टाइम गर्म रहना है, मेडिकल के टाइम बीपी को नॉर्मल रखना है एकदम। बीपी ध्यान रखना, बीपी एक बार चेक करके भी आना। उसके बाद बवासीर, बवासीर का शिकायत नहीं होना चाहिए, बवासीर जल्दी खत्म नहीं होता, अगर किसी को है तो अभी जल्द से खत्म करवा लो। मेडिकल में री मेडिकल देगा, री मेडिकल में भी छाट देगा बवासीर में, ऐसा प्रॉब्लम है ये। हाइड्रोसील अगर बड़ा है तो ऑपरेशन करवा लो, साइड का नस अगर फूला है उसके लिए दवाई खा लो, बहुत ही इसका उपाय है। हाइड्रोसील को भी अपना चेक करवा लेना मेडिकल से पहले। ये सारा मेडिकल का फंडा है, मोटे तौर पे आराम से जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और मेडिकल दो। उसके बाद अभी बात कर ली हमने रिटन एग्जाम की बात की, मेडिकल का बात किया, फिजिकल का बात किया, तीनों क्वालिफाई हो गए अच्छे नंबरों से। नंबर तो सिर्फ एग्जाम का होता है, एग्जाम में अगर अच्छा नंबर आ गया, 60% तक नंबर अगर आ गया तो मैरिट बनने से कोई नहीं रोक सकता। कम से कम 50% से ऊपर लाओगे तो चांस है मैरिट बनने का, 50% से कम में मैरिट बनना मुश्किल होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं। आपके एक कमेंट से, एक लाइक से, एक शेयर से मेरा बहुत हौसला बढ़ता है। मैं आगे भी ऐसा ही वीडियो आपके साथ साझा करता रहूंगा, जो भी आपके जानकारी का होगा, सीएपीएफ का, मिलिट्री का, पैरामिलिट्री का, सारा भी फौज के अंदर जितना भी डिपार्टमेंट है, जो भी प्रकार का फौज है, उसमें जो भी चीज वीडियो आपके जानने लायक होगा वो मैं सारा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू। हम फौजी इस देश की धड़कन है।